असफलता वो पत्थर नहीं जो रास्ता रोक दे, बल्कि वह सीढ़ी है जो मंजिल तक पहुंचा दे। हर गिरावट इंसान को कुछ सिखाने आती है और हर ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। नमस्ते एंड वेलकम टू जर्नी टू शाइन। आई एम मंजरी वर्मा। हाउ आर यू ऑल? आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे। आज जिस विषय पे मैं विचार कर रही हूँ वह विषय है असफलता। असफलता बच्चों को बहुत परेशान करती है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये सोच कर कि उनको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, लेकिन जैसे ही मार्क्स कम आते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते, उनकी जो गोल होती है, जो टारगेट वो रखते हैं, उसमें अगर असफल हो जाते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं और कई तो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि असफलता हमें कुछ सिखाने ही आती है। जो असफल होता है वही सक्सेसफुल भी होता है। एक पुरानी कहावत है, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू कहावत है। इसका अर्थ ये है कि वही गिरते हैं जो जोखिम उठाते हैं, जो संघर्ष करने की इच्छा रखते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं। वो कभी असफल नहीं होते जो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि असफलता सफलता में बदल जाती है। असफल होना बुरा नहीं होता, बल्कि हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ 6 ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो असफलता को सफलता में बदल देगा। हैक नंबर 1 ये है कि असफलता को अंत नहीं, संकेत समझें। कई बार हम अपने पुराने पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। असफलता आपको ये नहीं बताती कि आप हार गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सफल नहीं हो सकते, आप में काबिलियत नहीं है, बल्कि असफलता तो ये बताती है कि आपने अपने पुराने पैटर्न को रिपीट करना नहीं छोड़ा है। जो गलतियां आप पहले कर रहे थे वही गलतियां आप बार बार कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने पुराने पैटर्न को रोक दे, छोड़ दे और नए तरीके से अपने गोल को अचीव करने के टारगेट्स बनाएं, अपने रूल्स बनाएं। असफलता आपको ये बताती है कि आपका जो पुराना पैटर्न है, आपका जो पुराना तरीका है, उसको सही करने की ज़रूरत है। सपोज़ आपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल निश्चित किया, मगर आपने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देने की जगह पे आपने सारे काम किए, मगर जो पढ़ाई करनी थी उसको लास्ट में किया, अंत में किया। तो ये पैटर्न सही नहीं है। आपका इम्पोर्टेंस पढ़ाई था और आपने पढ़ाई को ही सेकेंडरी कर दिया और सारे अलग चीज़ों को प्राइमरी कर दिया। तो ये जो आप कर रहे हैं इसको बिल्कुल चेंज करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको सबसाइड करना होगा और डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ किधर है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। असफलता से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सिर्फ अपने पैटर्न को चेंज करना है। हैक नंबर 2 ये है कि जब आप असफल हो जाते हैं तो दूसरों से सवाल नहीं करें, आप खुद से सवाल करें। जब हम असफल होते हैं तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप खुद से सवाल करें कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, आपने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे आपको असफलता मिली। हम कभी भी अपने आप को जज नहीं करते, हमें अपने अंदर देखने की आदत ही नहीं है। हमें ज़रूर अपने अंदर देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि हमने क्या गलतियां की हैं। हमें ज़रूर अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए और उस गलती को ज़रूर सुधारना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं हमें आंसर ज़रूर मिलता है, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें सब कुछ बताता है। हम अपने अंतर्मन से कभी झूठ नहीं बोल पाते, हम दूसरों से बोल पाते हैं, हम दूसरों को बता पाते हैं मैंने मेहनत की है, बहुत की है। मगर जब आप अपने आप से शांति से पूछते हैं कि आपने कहाँ कमियां छोड़ी हैं, तो आपको सब समझ आता है कि आपने कहाँ गलतियां की हैं। और फिर जब आप अपनी गलतियां समझ जाते हैं, फिर असफलता सफलता में बदलते देर नहीं लगती। आप अपने गोल को पा ही लेते हैं, क्योंकि अपने गलतियों से जो सीखता है वही एक दिन आगे बढ़ता है। पता है, दूसरों के साथ साथ हम भगवान को भी दोष देते हैं, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान ने हमें कर्म प्रधान
धरती पे भेजा है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए कर्म प्रधान देश में, कर्म प्रधान धरती पे कर्म पहले है, इच्छा बाद में है। इसलिए आप कर्म करें और सफलता आपको अपने आप ही मिल जाएगी। हैक नंबर 3 यह है कि तुलना छोड़िए और तभी तरक्की मिलेगी। कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए अपने आप को किसी दूसरे से। जिससे भी आप कंपेयर करते हैं, आपको हो सकता है लगता हो उसके पास सारी सुविधाएं हैं तभी वो आगे बढ़ रहा है, उसके पास अदर कंफर्ट्स हैं, फैसिलिटीज़ है, लेकिन आप पीछे जाकर नहीं देख सकते कि उसके साथ क्या परेशानी है। दूर के ढोल सुहावन, कहावत सुना होगा। दूर से सब अच्छा अच्छा ही दिखता है, आपको नहीं पता उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितने संघर्ष किए हैं, उसके जीवन में कितने स्ट्रगल हैं। हो सकता है इन सारे स्ट्रगल्स को पार करके उसने ये सफलता अचीव की हो। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें। हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है और हर आदमी की अपनी सफलता और असफलता होती है। जब तक हम कंपेयर करते रहते हैं, हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते। हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, हम उसको जान ही नहीं पाते। इसलिए कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी दूसरे से। आप अपने समय का और अपनी मेहनत का सदुपयोग करिए और सफलता आपको मिल ही जाएगी। नंबर 4 हैक क्या है? हैक नंबर 4 है अपने दर्द को सफलता में बदल दें। हर आदमी जब मेहनत कर रहा होता है, उसका अपना पेन होता है, अपना दर्द होता है, संघर्ष होता है, और उस स्ट्रगल को पार करते हुए ही वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। हर आदमी का अपना स्ट्रगल होता है, मेहनत करना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए। मेहनत आपको बहुत कुछ सिखाती है, अनुशासन, पक्का इरादा, हौसला और जुनून कुछ करने का। इसलिए मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराएं, मेहनत करते रहें चाहे कितनी भी कठिनाई आती रहे। आप अपने देश के किसान से कुछ तो सीखिए। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओला बरस जाए, लेकिन किसान अपने खेत में दिन रात एक करके काम करते हैं। इसका फल भी आपको मिलता है ना मीठा। आप फसल, अगर किसान फसल ना उपजाएं तो अन्न कैसे मिलेगा? तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो आप भी मेहनत करेंगे और सफलता आपको मिलेगी ही। हैक नंबर 5 है हार मानने से पहले खुद को याद दिलाओ। जब भी मन कहे बस अब नहीं हो पाएगा, तो आप खुद से पूछें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितना कुछ सहा है, कितना मेहनत किया है। तो फिर अब क्यों डर रहे हो आगे बढ़ने से? थोड़ी मेहनत और सफलता मिल जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं होता, आगे बढ़ते रहना होता है, धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। आप ये सोचो ना कि हार मानने के लिए तो शुरुआत नहीं किया था। यह सच है कि जो हम सोचते हैं अगर वो नहीं मिलता है तो हम टूटते हैं, बिखरते हैं, रोते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, हम अपने आप को ये समझाएं कि रास्ता इतना आसान नहीं है, कठिन है। मन को अगर आप ये समझाएं कि कठिन तो है लेकिन मंजिल मिल जाएगी, तो फिर मंजिल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अपने टूटे हुए सपनों को जोड़कर, मजबूत बनाकर आगे बढ़िए और अपने दिमाग को मजबूत करिए और ये कहिए कि आप बिखरने के लिए और अपने सपनों को तोड़ने के लिए यहाँ तक आगे नहीं बढ़े थे, बल्कि सपनों को समेटने के लिए और जोड़ने के लिए आगे बढ़े थे, सफलता पाने के लिए आगे बढ़े थे। आप हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। हैक नंबर 6, चुपचाप मेहनत करो और एक दिन सफलता का शोर सबको सुनाई देगा। चुपचाप मेहनत करो का क्या मतलब है? जब आप मेहनत कर रहे हैं तो गंभीरता के साथ अपने गोल को प्रायोरिटीज़ देकर मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे तो सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सारी परेशानियों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते जाइए और कर्म को ही सच्चाई मानिए। जो कर्म को अपना रास्ता बनाते हैं, सफलता उनके पीछे आती है। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ तो आज का विषय आपको कैसा लगा? अगर आप मेरी बात से थोड़ा भी मोटिवेट हुए हैं
तो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाएं, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ जल्दी ही नए विषय के साथ, अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।